गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड साइंस। आज के जो टेस्ट सीरीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ नंबर 22 है और आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं चंद्र प्रकाश। और आज ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं रात को कर रहा हूँ क्योंकि आज से स्कूल दोबारा रीओपन हो गए हैं। तो इस कारण से जो टेस्ट सीरीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपने शाम को नोट करने हैं और अगले दिन करना है। सुबह से आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल पाई है तो अब आपने शाम को ये क्वेश्चंस करके रात को पढ़ के सोना और सुबह मॉर्निंग में टेस्ट कर लेना अपना। और उसके बाद फिर शाम को जब मैं अपलोड करूँगा नहीं तो उनको देखकर फिर अपने उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अब वैसे भी 2 यूनिट्स रह गई हमारी, बायोमॉलिक्यूल्स, 3 यूनिट्स रहेगी, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये हमारी नेक्स्ट यूनिट है अमाइंस, नाइट्रो कंपाउंड एंड बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो पहले 3 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, आप नोट डाउन करेंगे और जैसे कि पहले भी हम अपने साथ साथ करते रहते हैं, आप नोट करते रहेंगे। कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। आपने इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द फॉलोइंग गैब्रियल थैलाइमाइड सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद है बेटा कपलिंग रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है अमंग एनालीन एंड मिथाइल अमाइन विच हैज़ हायर pKb वैल्यू एंड वन। तो दिस इज द 3 क्वेश्चंस विच आई हैव शेयर्ड विद यू ऑन द स्क्रीन यू आर सीइंग। अब मैं इसको रब करते हुए अगले क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा तो वो साथ साथ आपने नोट कर लेने हैं। तो ये यूनिट कवर हो जाएगी आपकी। जैसा बताया मैंने कि रात में आप इसको क्वेश्चंस डाल रहा हूँ तो अगर सुबह देखते तो सुबह बैठ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट करना सारा दिन आपके पास है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कंप्लीट द रिएक्शन विथ मेन प्रोडक्ट्स। आपने मेन प्रोडक्ट्स के साथ इन रिएक्शंस को पूरा करना है। क्या है भाई रिएक्शन? 2 रिएक्शन दिए हुए हैं, बेंजीन, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन प्लस NHH C2H5 इथाइल अमाइन इज द प्रोडक्ट। इसके बाद है सेकेंड रिएक्शन बेटा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। दिस इज एनालीन और इसको रिएक्शन कराना है आपने एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये प्रोडक्ट आपने शेयर करना है। बिल्कुल आपको क्लियरिटी से समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन आप नोट कर पा रहे होंगे, बिल्कुल आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि क्या लिखा है। तो ये प्लीज़ क्वेश्चंस को आप करें। दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। अगला प्रश्न है कन्वर्ट बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड इनटू एज नंबर 1 बेंजीन में इसको कन्वर्ट करना। सेकंड नंबर पे है फिनोल बनानी है इससे आपने, और तीसरी हमारे पास बनानी है आइडोबेंजीन। तो तीनों रिएक्शंस आपके बड़े ही आसान हैं, एक सिंगल लाइन रिएक्शंस हैं जो कि आपके सामने हैं, कर लेंगे आप। प्रश्न नंबर 6 लिख रहे हैं डिस्क्राइब द फॉलोइंग। डिस्क्राइब द फॉलोइंग। इसमें पहला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। और बी पार्ट है बेटा कपलिंग। तो ये आपने 2 रिएक्शंस की ब्रीफ नोट्स बनाकर केमिकल रिएक्शंस लिखते हुए इसके बारे में लिखेंगे। तो ये था हमारा 6वां प्रश्न आज का टेस्ट सीरीज़ का, जो आपको समझ आ गया होगा। 7वां प्रश्न लिखेंगे अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या है ऑब्जर्वेशंस?
Number 1, aniline does not undergoes Fiedel-Crafts reaction. सेकेंड है हमारे पास बेटा pKb for aniline is more than that of क्या कह रहा है, मिथाइल अमाइन से इसकी pKb वैल्यू ज़्यादा क्यों है। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये टेस्ट सीरीज़ मैंने बहुत मेहनत से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जुलाई के मास में होने वाले परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चंस आएंगे और उन्हीं की वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप पेपर में अच्छे अंकों से पास हो जाए। गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन methylamine and second is dimethylamine. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस 10वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेस है बेटा देन एरोमेटिक amines explain. Aromatic amine explains. अब हम इसके बाद अगला प्रश्न शेयर करूंगा मैं आपके साथ। प्रश्न नंबर है हमारा 11वां और 11वां प्रश्न क्या है, टॉलिन इज more easily आसानी से नाइट्रेशन कर सकते हैं, नाइट्रेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन। तो ये था हमारा 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है डिस्कस द deactivating and meta-directing nature of नाइट्रो ग्रुप की जो डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग वाली बात आपने डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्या है हमारा 13वां प्रश्न, अभी आपके स्क्रीन पे आने वाला है। दिस इज बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है CH3 मिथाइल और नीचे बॉटम पे लगा हुआ है NH2 और इसको आपने NaNO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रासायनिक क्रिया करनी है 273 से 278 केल्विन के ऊपर। तो ये प्रोडक्ट बनाता है डैश क्वेश्चन मार्क। फिर आपने इसको पानी के साथ रिएक्शन कराना है और H3PO2 की प्रेजेंस में डैश बन जाएगा और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आपने KMnO4 से OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देना। तो ये 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, तीनों आपसे पूछे गए हैं
तो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये जो आपके साथ मैंने शेयर किया वीडियो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 14th question of this. Give an example for each. Give an example of each. तो क्या है इसमें? पहला हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन is हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। सेकेंड B is coupling reaction। 15वां है रिएक्शन। देखिए यहाँ 15वां प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 15वां प्रश्न है गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। और क्या क्या है? फर्स्ट इज गेटरमैन रिएक्शन, बहुत ही आसान से रिएक्शन है, गेटरमैन पहला है। दूसरा है, फिर से रिपीट है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, टेस्ट के रूप में भी आया हुआ था। और तीसरा है अमाइनोलिसिस। अमाइनोलिसिस। तो ये तीनों के एग्जाम्पल्स आपने लिखने हैं रिएक्शंस के। और इसके साथ ही 16वां प्रश्न, डिस्टिंग्विश बिटवीन किस किस के साथ? एनालीन एंड बेंजाइल अमाइन। with the help of a chemical test। अब इसके बाद 17वां प्रश्न है जो कि नीचे ही लिख रहा हूं मैं। गिव द स्ट्रक्चर लिखना है बेटा किसका? हेंसबर्ग्स रिएजेंट, इसका स्ट्रक्चर लिखना है बेटा। और क्वेश्चन मार्क गिव इट्स यूज, इसका यूज बताना, गिव इट्स यूज, साथ में इसका उपयोग भी बताना। तो ये था हमारा आज का 17वां प्रश्न। और इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 18 है, अमंग बेंजीन रिंग और NH2 लगा हुआ है, एनालीन मतलब एनालीन, एंड इट इज CH3 CH2 NH2 इथाइलमाइन which has less value of TK। तो इसके साथ ही ये टेस्ट सीरीज़ यहीं पर ही मैं क्लोज करता हूँ। दिस इज़ योर टेस्ट सीरीज़ नंबर 22 जिसको आपने बैठकर ध्यान से करना है। कल भी मैंने आपके साथ वीडियो लेक्चर शेयर किया था और इसको करने के बाद अगर सुबह मॉर्निंग में आप वीडियो को देखते हैं तो मॉर्निंग में बैठकर आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा, पूरी यूनिट है और इस यूनिट के क्वेश्चंस आपने करने हैं और इसको फिर आपने इवनिंग में बैठकर टेस्ट कर लेना अपना और उसको फिर चेक कर लेना और इस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। और इसी के साथ ही मैं ये लेक्चरिंग पूरी समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई